मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भेजी गई। तो ये था कि सुनवाई होगी, फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कई प्रकार के डाउट थे। क्या किया जाए? डीएलएड संघर्ष समिति काफी कंफ्यूजन में थी, वकील भी कंफ्यूजन में थे कि मे भी यदि भारत सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को अप्रूवल कर दिया तो बाद में क्या ये सुन पाएंगे, कब ट्रांसफर हो जाए इनको यहां से कोई पता नहीं है, फैसला रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये तमाम इश्यू मन में शंकाएं थी। लेकिन उसके बाद एक निष्कर्ष मध्य प्रदेश डीएलएड संघर्ष समिति आई कि सुप्रीम कोर्ट से क्यों न मीनाक्षी अरोड़ा जी सीनियर एडवोकेट को उतारा जाए। और एडवोकेट मनदीप मेवाड़ जी जो बिहार के मैटर में भी पैरवी की थी, उन्होंने उन्हीं के माध्यम से जो 7वें चरण की भर्ती, बीएड और जो तमाम जो केस थे उनमें वो थे, तो इनके माध्यम से ये मैटर आज उपस्थित होते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में। दलील दी जाती है कि बीएड की तरफ से कि सर जो देवेश शर्मा का जजमेंट 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे आपको पहले अवगत करवाया था। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के एवार हैं जो बीएड की तरफ से बोलते हैं कि पेंडिंग है, और वहां पर उसकी 11 जनवरी कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही है, 11 जनवरी 2024। इसलिए क्यों नहीं इस मैटर को तब तक टाला जाए। आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार दिसंबर डेट आ रही, कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी, बट मैटर लिस्टेड नहीं हुआ था। इस बार ये वापस आया तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि अच्छा ये बात है तो इसको सेम इश्यू है, ये बताया गया बीएड की तरफ से कि और लास्ट टाइम भी और सेम इश्यू है, तो वहां से इस क्लैरिफिकेशन को भेद किया जाए। उस सुनवाई का लाइव वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना, प्योरली आपको सच्चाई पता लग जाएगी। कहीं किसी चैनल पर देखने की, किसी बात मानने की जरूरत नहीं। ये जब बात बोली जाती है तो तब तक सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी इंगेज हो जाती हैं और मनदीप कालरा जी युवार साहब भी आ जाते हैं। मीनाक्षी अरोड़ा जी कहते हैं कि सर, क्योंकि ये कल ही एक फाइल लगा दी गई थी, रिप्लाई दिया गया था, जो जस्ट क्लैरिफिकेशन के मामले में जो बीएड की तरफ से ये मिसलीड किया जा रहा था कि डायरेक्ट एमए लगी है, मिसकेलेनियस एप्लीकेशन लगी है। आज ये क्लैरिफाई किया गया, मिसकेलेनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किए गए फैसले के खिलाफ अपील के रूप में लगी है। जो रजिस्ट्रार ने जो 22 सितंबर का उसको लेकर वीडियो बनाया मेरे चैनल पर, क्या इश्यू था, तो ये वहां पर संज्ञान में आया कि ये डायरेक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने इसको रिव्यू, रीसीकिंग, रिकॉल नाम से और इस मॉडिफिकेशन ऐसे मांग नहीं सकते, और उसी प्रणव घोष वाली याचिका को खारिज किया हुआ एप्लीकेशन उस ऑर्डर के अगेंस्ट आए। यहां पर आने के बाद भी कोर्ट की टिप्पणी थी कि क्यों ना जब क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन है, ऑर्डर जारी किया हुआ है कि अप्रोप्रिएट बेंच और उसका वेट किया जाए, ये तमाम बातें आई। तो ये मैटर लग रहा था कि पूरा का पूरा मैटर ये क्लैरिफिकेशन वाले मामले पर डिपेंड हो गया। अब यहाँ पर बहस का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। पिछली सुनवाई में भी यही हुआ और आज वाली सुनवाई में भी यही हो रहा था। उसके बाद मनदीप कालरा जी ने कहा कि सर ये मैटर डिले करना चाह रहे हैं बीएड वाले, बार बार डिले करना चाह रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं नौकरी से। और यहाँ पर तारीख पर तारीख, आखिर जब सुप्रीम कोर्ट के आपके अगस्त और सितंबर के पीछे के ऑर्डर देखे 2022-23 के, आपने अपेक्स कोर्ट के अधीन उसको मेंशन किया था, उसके बाद देवेश शर्मा जजमेंट इंप्लीमेंट को लेकर के आपने ऑर्डर किया था, और उसके बाद आज वापस उस पर चला गया। ऐसे ये क्या हो रहा है? ये डिले कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और डायरेक्ट कोई इश्यू डिसाइड नहीं हो रहा है। देवेश शर्मा का जजमेंट इंप्लीमेंट करना इश्यू डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तब बाद में कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई कि मेरिट के बेसिस पर बात करिए, ऐसे मत करिए, क्योंकि बहुत सही बात बोली गई कि बीएड मात्र डिले कर रहा है, तारीख पर तारीख वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं और आप फैसला नहीं कर रहे हैं, इश्यू को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, उसके अधीन। तब कोर्ट ने कहा कि मेरिट के बेसिस पर बात करिए। कहा कि सर मेरिट के बेसिस पर बात करने को तैयार है। तब बाद में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने इंप्लीड किया कि सर ज्वाइनिंग एंजॉय कर रहे हैं और डिले हो रहा है, ये बात सही है। और उन्होंने कहा कि मैं बिहार और तमाम मैटर में अपीयर हुई हूँ, वहां पर एप्लीकेशन रिजेक्टेड हुई है और इसके अंदर ये रजिस्ट्रार के अगेंस्ट है, और इसमें जब राजस्थान हाईकोर्ट से जजमेंट आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है उस जजमेंट को, मुहर लगाई है, और उसके बाद आप कैसे इनको रख रहे हैं। ये आने के बाद कोर्ट काफी गंभीर हुआ कि ये डिले किया जा रहा है और जजमेंट नहीं किया जा रहा। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने यह भी दलील दी कि बीएड वाले कैसे ये एप्लीकेशन यहां पर प्रेस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। ये एप्लीकेशन प्रेस नहीं कर सकते कि ये क्लैरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस फैसले को तब तक वेट किया जाए। ये कैसे प्रेस कर सकते हैं? वो वहां तय हो जाएगा, तब देखा जाएगा। आप तो फैसला करिए, इसको इश्यू को डिसाइड कीजिए, और ये ऐसे डिले होता रहेगा। आगे पता नहीं और मल्टीपल स्टेजेस वहां पर एप्लीकेशन लेकर जाते रहेंगे, पीछे गए और इस प्रकार से ये डिले होता रहेगा। वेस्ट बंगाल का मैटर है। कोर्ट का बाद में कोर्ट ने कहा कि हम वेट करिए, हम सोच रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में
कोई खास उसमें इतना नहीं हुआ, क्योंकि ये मैटर अब उलझ गया था कि क्लैरिफिकेशन वाले मामले को लेकर के बीएड वाले तारीख और आगे मैटर को लंबा खींचना चाह रहे हैं। अब इनको मालूम है, अब ये यहाँ पर मिसलेनियस एप्लीकेशन जो अर्णव घोष की लगाई गई थी वो पूरा, और रजिस्ट्रार का फैसला रखा गया था कोर्ट के सामने, तब मालूम चला कि अच्छा ये है। अदरवाइज तो कोर्ट को ये नहीं पता था कि रजिस्ट्रार के द्वारा खारिज की भी है। जब ये सारे मामले रखे गए, क्योंकि आपको मालूम है कि मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट में पूरे मैटर को लीड किया और उनको पूरी जानकारी है, इसलिए इनको आज एंगेज किया गया। और आज इस बात पर यह तय हुआ, ऑर्डर क्या हुआ, कितना फायदा हुआ, ये मैं बताऊंगा। अब आगे तारीख का झमेला कैसे खत्म किया जा रहा है, हर इश्यू को बार बार जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिले करने का तरीका, आज ये भी रखा गया। एवार साहब और वकील मीनाक्षी अरोड़ा जी ने रखा कि इम्प्लीड किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारी जानकारी इनको मालूम है, और उसके बाद आप ये हो रहा। उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बीएड इनएलिजिबल पर्सन है और वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये तमाम बातें बोली गई। मेरिट पर उन्होंने डिसाइड की भी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इश्यू डिसाइडेड और आर्टिकल का वो चीजें थी। उसके बाद ये एप्लीकेशन, पूरी जो एप्लीकेशन लगाई गई है डिफरेंट है, उससे मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसीजर है वो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ है। तो ये तमाम दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया। वो क्या आदेश पारित किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी, पहले 29 जनवरी आ रहा था और उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जनवरी बोला जा रहा था। तो जो भी अपडेट आएगा वो आपको वेबसाइट पर, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा। बट पहले 29 जनवरी 2024 था, उसके बाद लास्ट वीक भी बोला जा रहा था जनवरी का, तो मतलब लास्ट वीक जनवरी के अंदर इस मामले की सुनवाई होगी। ये बात बोलेगी कि जो तमाम एडवोकेट जो बीएड की तरफ से उन्होंने ये रखा, डीएलएड की तरफ से ये रखा, और उसमें बोला गया कि डिले करने का आरोप लगाया जा रहा है, मैटर डिले हो रहा है, ये क्लैरिफिकेशन का इश्यू रख करके, और उसको ये दलील दी गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना व्यू दिया कि आगे होने वाली सुनवाई के दिन यदि क्लैरिफिकेशन वाला मैटर तय नहीं होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तय नहीं होता है, तो हम यहाँ पर इस मामले को प्रोसीड करेंगे और फैसला करेंगे। ये सबसे बड़ी जीत हुई है। अब इसके बाद आगे क्या तारीख लेंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन वाला बीच में लेकर बीएड वाले और उसको ये लेकर आए थे। अब इस मामले में हो गया कि यदि, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, वहां पर तारीख पर बीएड वाले वहां सुनवाई करवा नहीं रहे, पता है वहां हारेंगे, श्योर है, उससे क्लैरिफिकेशन मामले में हारेंगे बीएड वाले, इसीलिए तो वहां पेंडिंग डाल के छोड़ दिया और उसकी सुनवाई ना हो, ताकि यहाँ पर लंबा खींचा जाए और जितना हो सके। अब ये मामला ये तय हो गया कि अब आप वहां से क्लैरिफिकेशन का मामला आगे होने वाली सुनवाई के दिन तय हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करेगा, फैसला होगा। यदि तय हो गया तो उस फैसले को इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन के मामले में जजमेंट दिया, रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, क्या दिया है। और यदि वहां से कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पर हाईकोर्ट फैसला करेगी। अब किसी के अधीन उस सुनवाई का, इस सुनवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी, एवार मनदीप कालरा जी जुड़े, इस वजह से मजबूती पैरवी से ये हुए। आप सभी को मालूम है कि बिगांसा जी एडवोकेट के लगभग आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए थे। सीनियर वकील उतारना इसलिए जरूरी था, सीनियर वकील पैरवी करते हैं तो वो पूरी चीजें मेंशनिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब ये भी पता नहीं था कि इतना जल्दी नंबर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में लगभग 40 मैटर लगे हुए थे और 37वें नंबर पर था, तो सबको ये आइडिया था, क्योंकि सभी वकीलों के अपने अपने केस रहते हैं और वहां पर जुड़े रहते हैं, तो ये रहता है कि भाई यहाँ पर इतने बजे तक आएगा, और किसी केस में फंसा होता है तो वहां पर बीच सुनवाई छोड़ करके कहीं पर आ नहीं सकते। और तब तक ये मीनाक्षी अरोड़ा जी और ये तमाम एडवोकेट आ गए थे और उसको संभाल लिया मोर्चे को, और पूरी अच्छे से उन्होंने इस मैटर को डिफाइन किया कि वो इश्यू क्या है और किस प्रकार से आज ये कोर्ट के सामने ये क्लियरिफाई किया गया, स्पष्टीकरण ये रखा गया व्यू कि बीएड इस मैटर को जानबूझकर डिले करना चाह रहा है, फैसला नहीं होने देना चाह रहा, और वो साफ तरीके से नौकरी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हाईकोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रहा, क्यों डिले किया जा रहा है, इस बात को, इश्यू को साफ तरीके से रखा गया। जो आपकी एक सामान्य बात होती है जो डीएलएड के लोगों की, वो बात रखी गई कि ये तो जानबूझकर डिले कर रहे हैं, आप तय कीजिए। तब ये बाद में आया कि भाई अगली बार इस सुनवाई में ये वेट नहीं करेंगे कि उसकी सुनवाई आगे कंप्यूटर जनरेटेड जा रही है, वो डेट आ रही है, इस मामले को हम प्रोसीड करेंगे। वहां पर बिहार हाईकोर्ट और उत्तराखंड के हाईकोर्ट के फैसले कंपाइल में किए गए थे, लेकिन आपको
इस मामले में जो भी अपडेट होगी आपको जल्द मिलती रहेगी। ये आप इस वीडियो को सुनने के बाद वो वीडियो सुनेंगे तो आपको सेम जो हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई वही आपको मिलेगा, उसको शॉर्ट और समरी में मैंने बताया। बाकी आप डिटेल से उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेज से जो मुख्य बिंदु है वो क्लैरिफिकेशन वाले मामले पर कोर्ट को डाइवर्ट करके छोड़ दिया, अब उस डाइवर्ट पॉइंट को हटाया है। इससे पहले आपको मालूम है कि बीएड वाले किस पॉइंट पर डाइवर्ट करके छोड़ा था, वहां से हटवाया। पहले गुड्डू सिंह को लेकर आए, गुड्डू सिंह की फाइल को पूरा डिफाइन किया कि वो मैटर अलग है, उसके बाद वो नया पेज लेकर के आ गए, उसके गुड्डू सिंह की फाइल को पूरा डिफाइन किया कि वो मैटर अलग है, उसके बाद वो नया पेज लेकर के आ गए, उसके नाम पर तारीख, बाद क्लैरिफिकेशन के नाम पर। अब इस पॉइंट को अब मुद्दे पर बहस करनी पड़ेगी, कितने दिन आगे खिसकेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव हुई और काफी अहम आपको इसके निर्णय सकारात्मक देखने को मिलेंगे, उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सीनियर वकील तमाम चीजों पर डिस्कस हुआ, आपको मालूम चला कि किस प्रकार से ये सारी चीजें रखी गई हैं कि उससे रिलेट किया जाए। और जो क्लैरिफिकेशन वाला मामला है उसके अंदर बीएड नहीं जीतेगा। जिस दिन क्लैरिफिकेशन वाले मामले की सुनवाई करवा ली बीएड ने, सुप्रीम कोर्ट, तो श्योर है वो बीएड वाले हारेंगे। वो जो मेरा ओपिनियन है, जो रजिस्ट्रार साहब ने भी खारिज की भी है और वहां से भी वो होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।